तो आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी बातों को, आवाज़ों को सरकारों तक पहुंचाती है। वहाँ शौचालय की बहुत कमी है और शौचालय के लिए नगर निगम के पास कोई अपनी जगह नहीं है और नगर निगम के पास इतना फंड नहीं है कि वो सर्राफे जैसे मार्केट के अंदर दुकानें या कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे शौचालय बना सके। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके। आईपा आपका मंच जो आपकी बात सरकार तक पहुंचाता है। क्या बात सरकार तक पहुंचना बेहद जरूरी है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ पंकज गोयल साहब हैं, वार्ड 69 के पार्षद हैं, नगर निगम के, सामाजिक है, व्यवसायिक है और पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज इन्हीं से जानेंगे क्या विकास कर रहे हैं और बदलाव बेहद है जरूरी। बहुत बहुत स्वागत है। आईपा के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सारी बातों को, आवाज़ों को सरकारों तक पहुंचाती है और मैं सभी जनता से चाहूँगा कि है ना, आपका चैनल देखें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सब आपके वार्ड की बात कर लें तो माना जाता है कि आप धार्मिक और लोगों के, जनता के सेवा करने वाले, ज़्यादा आवाज़ सुनने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, आपको क्यों पसंद कर रही है जनता और क्या कारण है कि आपको पार्षद चुन के नगर निगम में भेजा गया? देखो, वार्ड का जो भी पार्षद होता है वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए सबसे पास का नेता होता है। वो उसकी अगर कोई भी बात होती है तो पार्षद के पास ही वो आता है उस काम के लिए, और हम जो है उसकी जनता की आवाज़ जो भी है उसके लिए एकदम काम आते हैं और जितना अपने से संभव हो सकता है उसके हर समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, अगर बात करें आपके वार्ड की तो उसमें शौचालय के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, स्ट्रीट लाइट के, पथ प्रकाश के लिए और जो अन्य और जन सुविधाएं हैं उनके लिए आपने कितने बजट पास कराए और कितने बजट से काम कार्य करवाया? हमारा ये पुराना शहर होने के नाते यहाँ पे सब सड़कें पहले से ही सब बनी हुई हैं, लाइटें सब लगी हुई हैं, लेकिन जहाँ जहाँ लाइटें नहीं थी वहाँ पे अब हमारे यहाँ लाइट लगाने की मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी है कि जहाँ भी कहीं अगर लाइट कोई भी जगह है वहाँ अब लाइट लगाने की हमारे पास कहीं जगह नहीं बची है। और पूरा इतना कंजेस्टेड मार्केट का क्षेत्र है, वहाँ शौचालय की बहुत कमी है और शौचालय के लिए नगर निगम के पास कोई अपनी जगह नहीं है और नगर निगम के पास इतना फंड नहीं है कि वो सर्राफे जैसे मार्केट के अंदर दुकानें या कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहाँ पे शौचालय बना सके। एक ये बहुत बड़ी परेशानी है। वहाँ कोई हम टॉयलेट वैन वगैरह भी नहीं खड़ा कर सकते, इतने बड़े वहाँ रास्ते नहीं है पुराने शहर के अंदर। और ये गंभीर विषय है। अनाज मंडी क्षेत्र के अंदर एक शौचालय है, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और नगर निगम से उसे बनवा देंगे। चलिए, अब बात कर लें आपके क्षेत्र की तो कितने विकास कार्य के लिए आपका बजट जो पास हुआ था उसके अंदर जाम भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। पिछले दिनों देखा गया था कि मल्टी लेवल पार्किंग जो है बनाने की प्रक्रिया चालू थी, लेकिन कहीं ना कहीं जाम जो है, जो त्रस्त है बंदे, लोग, जनता लगातार त्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम को क्या सजेशन देना चाहिए? मल्टी लेवल पार्किंग की तो बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ पर है, लेकिन सभी बहुत सारे सोच के लोग यहाँ रहते हैं, कोई ना कोई अपनी सोच लगाकर और कानून का पेच लगाकर इसको वो जो रोक देते हैं और ये प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी यहाँ पुराने शहर के लिए मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। अच्छा, बात करें अगर स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट सिटी का दावा पिछले कई सालों से करते आए, अब जबकि प्रदेश में और केंद्र में भी सरकार भाजपा की है, तो क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है या लोगों की जागरूकता कम है जिसके चलते स्मार्ट सिटी मेरठ नहीं बन पा रहा? हाँ, नहीं, सबसे पहले तो जो पुराने ढर्रे पे चल रहे थे, अधिकारी करना ही नहीं चाहते थे काम, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता था, लेकिन अब पब्लिक बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही है और हम भी सब पर इनके अधिकारियों के साथ, शासन के, इनके सब लोगों के साथ मिलकर और लोगों को जागरूक कर रहे हैं और काफ़ी कुछ बहुत हद तक सुधार भी आया है और सफाई व्यवस्था पहले से सुधरी है। चलिए, अगर बात कर लें क्राइम की तो उत्तर प्रदेश में 5 साल में आप कितना क्राइम मुक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को? अब क्राइम की तो, क्राइम मुक्त तो यह है कि मेरा पुराना सारा क्षेत्र जो है पूरा सर्राफा बाजार और व्यापारियों का गढ़ है और पहले सारे व्यापारी अपने नेताओं के चक्कर लगाते थे कि मेरा अमुक लाइसेंस बनवा दो, ये लाइसेंस लगा दो, ऐसा कर दो। अब उनको लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि उन्हें किसी बदमाश से डर ही नहीं है, तो वो लाइसेंस काहे के लिए बनवाएंगे। चलिए, स्मार्ट सिटी की बात हो गई, गुंडा राज की भी बात हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये बता दीजिए, हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जबकि आपकी सरकार है तो कहीं ना कहीं जनता को ये सुविधा, अब जब सरकार बन जाती है इन फ्यूचर,
तो क्या ये अधिवक्ताओं को मिलेगी इस बात की सौगात? तो जनता की किसी भी तरीके की परेशानी अगर किसी को भी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब सबका निराकरण करने के लिए प्रयासरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक समस्या का तो निराकरण करे और दूसरी कोई समस्या पैदा हो जाए, इसलिए हो सकता है देरी हो रही हो। आगे ये कार्य भी जैसी आवश्यकता होगी उसे कर दिया जाएगा। इस बार नगर निगम का चुनाव होता है, आप पार्षद जी का चुनाव लड़ते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या है और उसका हल किस प्रकार कराना चाहेंगे? देखो, अभी तो हमारे यहाँ जो क्षेत्र की थी समस्या, वहाँ पुराने शहर में सीवर लाइन नहीं थी। अभी तो पूरे एक एक अपने वार्ड के अंदर हर घर के आगे मैंने सीवर लाइन डलवाई है जल निगम से करके, और जल निगम ने जो अभी उसमें कमियाँ छोड़ रखी हैं उसको अभी तक मैं लगातार पूरा करा रहा हूँ। और अगर मैं आगे बनता हूँ तो ये सीवर लाइनों को पूरी तरीके से चालू करा दूंगा। पीछे ये चालू हो भी जाती, 2 वर्ष कोरोना के कारण खराब हुए हैं, तो इस कारण थोड़ा दिक्कत हुई है। और ये पूरा आगे पूरे क्षेत्र को सीवर लाइन से जुड़ गई है और ये सब चालू करा दी जाएगी और सड़कें सब बिल्कुल दोबारा बना दी जाएंगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पंकज गोयल साहब, नगर निगम के पार्षद, जिनका कहना है कि पिछले 5 साल में अपने कार्यकाल में न केवल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जबकि इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य कराए जो जन सरोकार से जुड़े हुए थे, जनता के भविष्य के लिए जरूरी थे। और इनका यह भी कहना है कि अगर इस बार भी जनता इन्हें पार्षद रूप में नगर निगम में भेजती है तो इस बार भी वह जनता का काम कड़ी मेहनत से करेंगे और जनता का साथ देंगे। हम यही कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइपा के लिए मेरठ से कपिल सोनी की रिपोर्ट।